हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रमेश कुमार शर्मा एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया था। जो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम इसके बारे में एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कह रहा है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, मतलब कि किसी जो हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या फिर क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। मतलब ऐसा इक्वेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। इसमें क्या होता था, हाइड्रोजन रिमूव होता था, बट इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा टू सब्सटेंस। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। मतलब कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उस मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो। दोनों कंडीशन है, या तो हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो, या सॉरी ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन हमारा क्या हो, रिमूव हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में क्या होता है कि ये उसी के जस्ट अपोजिट, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा ऐड होगा और ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन या तो क्या हो, रिमूव हो, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। रिमूव होगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऐड होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। हम इसको एग्जांपल से एक देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कॉपर है, इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हमारा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो अलग था, बट केमिकल रिएक्शन के बाद एक क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो गया, ऐड होकर ये इस तरीके से हमारा बन गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो दिस कॉल्ड इज, क्या बोल देंगे इसको, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। अब सेकेंड वाले में हम देखते हैं, इसमें हमने एक कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर अलग हो गया, एक इस कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ से इसमें से हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हमने बताया था जब ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो जाएगा, लिखा ना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बट दूसरे इसके नीचे वाले में देख रहे थे, हाइड्रोजन में ये क्या हो गया, इधर ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसमें हमारा क्या हो गया, इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप एक बार फिर अच्छे समझ लीजिएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमने क्या किया, डोज रिएक्शन या फिर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डोज रिएक्शन, द एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बट रिडक्शन जस्ट उसी का अपोजिट होता है। द एडिशन क्या करें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा टू द सब्सटेंस। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब एक चीज इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है
सो ये केमिकल रिएक्शन है, या इसको हम सिम्बलाइज कर देते हैं, हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसमें देखें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। पहले वाले में इसमें से ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बट दूसरे वाले में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मतलब ये जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, तो जब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन वर्ड बस ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड हो जाएगा, रिडक्शन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और दूसरे में हम क्या कर देंगे, दूसरे में मतलब दूसरे बात ये दूसरे के लिए हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब रिमूव होगा हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, और जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसी तरह जब ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड था, रिमूव हो जाएगा, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, करेक्ट, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड etc फॉर सम टाइम a layer of oxide is formed which weakness the metal, hence metal said to be corrode। जैसे करें ना कि जब हम किसी मेटल को क्या कर देते हैं ना, जब कोई भी मेटल हो अगर हम उसको खुले में रख दे तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, एयर होते हैं, वाटर होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उस मेटल के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, और लेयर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम अगर वैसे ही रख दे तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा क्या होता है, कोरोजन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये जैसे क्या कहते हैं, उस हम कोई आयरन है, आयरन की कोई चीज़ बनी है, उसको अगर हम पानी से धोकर उसको अगर छत पे हम रख दे या फिर ऐसे हवा में खुला हुआ छोड़ दे तो उस पर ग्रे कलर का क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। तो एक इसके कारण होता है। तो लेयर जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, उन्हें क्या बताया, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारे मॉइस्चर, एयर, वाटर, उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है, उसका ऑक्साइड बना देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे होता है ना उसमें जो साइकिल होता है उसमें देखते हैं कभी कभी जंग लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम उस पर क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, जिससे कि उस पर जो होता है हमारा मॉइस्चर सब उसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम पड़ता है और चीज़ें हमारे बहुत लंबे समय तक चलती है। तो हमारा क्या होता है कोरोजन। कोरोजन में हमने क्या बताया कि जब किसी मेटल को हम क्या करते हैं, खुले में रख देते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, उस सबसे क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एक लेयर बना देता है। वो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल क्या था, जो आयरन में जो रस्ट होता है, मतलब जो लोहे में जो जंग लग जाता है, वो हमारे किसके रीजन होता है, कोरोजन। और इसके लिए इसको हम खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक होता है। मतलब इस पे क्या होता है, जो खराब होने का जो मतलब कह सकते हैं जो मॉइस्चर होता है, एयर होता है, वाटर, इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या करें, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। कह रहा है कि ये क्या होता है ना कि जब हम जैसे भोजन हो गया उसको हम ऐसे खुले में रख देते हैं तो उसका जो फैट होता है, ऑयल होता है ना, उसमें वो क्या करता है, एयर से रिएक्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है,
रेंसिडिटी होता है। जब ऐसा कुछ होता है ना तो देखते हैं कुछ टाइम बाद या कुछ घंटे बाद या कह सकते हैं जैसे कि 1-2 दिन बाद उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगता है। जो हमारा फूड होता है उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगता है। तो इसको ये जो हमारा होता है इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी। मतलब कि ये जो जैसे देखो इसमें क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में हमने बताया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। जब ऐड हो जाता है तो ये कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब जब फैट और ऑयल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन है। तो वो क्या करता है, जो एयर होता है उसका एक्सपोज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, बैड टेस्ट ऑफ फूड। जो भोजन का जो स्मेल होता है वो होता है। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग चिप्स वगैरह खरीदते हैं ना, उसमें हमारा क्या होता है, वो पैकिंग रहता है और बहुत दिनों तक क्या करता है, बना रहता है। लेकिन जब हम उसमें खोलते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, स्वाद उसका अच्छा रहता है, वो खराब नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो क्या करता है, मतलब ये जो प्रोसेस होता है जिसके कारण मतलब ऑक्सीडेशन को क्या करता है, कम करता है। मतलब ये कह सकते हो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट उस पर बहुत कम पड़ता है। तो मतलब जिससे कि वो क्या होता है, उसमें स्मेल नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, आज समाप्त हो गया। आप एक बार बुक से इसको क्या करना, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। और जो जिन लोगों ने वीडियो इसके पहले का वीडियो नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा केमिस्ट्री का। तो उसका पार्ट हमने उसके टोटल 4 पार्ट बनाए हैं। तो ये हमारे लास्ट पार्ट था। आप बारी बारी से एक एक पार्ट को देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ कैसे क्या हो रहा है। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और केमिकल इक्वेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आज हमारा ये पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इस सेकेंड चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इसको क्या करें, देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।